क्या आपको पता है सीआईडी जिसके बारे में हम सबको आइडिया है उसकी और सीबीआई के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों गवर्नमेंट सीबीआई को कोई भी केस जल्दी से हैंड ओवर नहीं करती? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? और जो अर्थक्वेक होते हैं और जो भूकंप होते हैं उनके आने से पहले आपको पता ही होगा कि डॉगीज़ को जल्दी पता लग जाता है हमसे पहले ही। उनके पास ऐसे सेंसर्स होते हैं। तो इसी के चलते सन 1975 में डॉग्स के ही वजह से, इन सेंस की वजह से चाइना के करीबन हज़ारों लोगों की जान बच गई थी। और इस वीडियो में आप ऐसे नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसको सुनकर आप कहोगे इट्स फिनोमिनल बॉय, इट्स फिनोमिनल। फैक्ट नंबर 1, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो सीआईडी जो है वो सीबीआई से बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है और सीबीआई अपने आप में ही एक अलग दुनिया होती है। और सीआईडी केवल एक ग्रुप मात्र है जो कि केवल एक स्टेट के अंदर ही वर्क करता है और इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट लेवल कोर्ट भी हैंडल कर सकता है। और सीबीआई इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जो भी बाहर के केस होते हैं उन सबको हैंडल करता है और इसको केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर देता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर में बहुत से टनल होते हैं। टनल मतलब कोई पेड़ के बीच का एरिया या फिर कोई पाइप के बीच का एरिया। तो ल्यूका इटली में एक ये टनल मौजूद है। ये बहुत ही फेमस टनल है, ये टूरिस्ट प्लेस भी है। इसका व्यू देखो आप। और ल्यूकेन यूक्रेन में भी एक ऐसा ही टनल मौजूद है जिसको द टनल ऑफ लव भी कहते हैं। और इसका व्यू देखो आप, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने पेड़ों से ढका हुआ है एक मस्त टनल और उसके बीच में से ट्रेन की रेलवे लाइन क्रॉस होती है। अगर मेरे को मौका मिले कभी इन फ्यूचर इधर जाने का तो मैं इधर जाना ज़रूर पसंद करूँगा। और आपका क्या राय कमेंट करना। और इस टनल के बारे में एक ऐसी बात भी है कि इसमें रात के समय इंसानों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब एक ये मिस्टीरियस टनल है। फैक्ट नंबर 3, मालदीव्स। इसके बारे में तो आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना ही होगा और इसको हॉलीडे के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए चूज़ करा जाता है क्योंकि इसके जो होटल्स होते हैं और जो रिजॉर्ट होते हैं उनका व्यू एक बार देखो आप, एकदम ऑसम टाइप में होता है। मतलब आप अपने रिजॉर्ट के रूम में ही आराम से सनबाथ ले सकते हो और भी बहुत कुछ। तो आपका क्या राय है, आप इधर जाना पसंद करोगे? फैक्ट नंबर 4, सन 1975 में हैचिंग सिटी चाइना के अंदर सभी डॉग्स और बाकी एनिमल एंशियस अटैक कर रहे थे। मतलब कि बहुत ही उदास फील कर रहे थे और बहुत ही टेंशन था उनके चेहरे पे। तो उस सब चीज़ों को नोटिस करके उधर के सब लोग सावधान हो गए और उसी घटना के कुछ देर बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का उधर अर्थक्वेक आया और 90,000 लोगों की जान बच गई केवल इन डॉग्स की होशियारी की वजह से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर चाइना के लोग डॉग्स के साथ सच्ची में कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, फ्लोरिडा नाम की जगह पर 2 भाई एक साथ रहते थे और एक दिन अचानक से दूसरे कमरे में से उसके दूसरे भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब उसका पहला भाई उसके कमरे में भाग कर गया तो उसने कुछ ऐसा देखा, ज़मीन फट चुकी थी और उसका भाई उसके अंदर थमा चुका था और बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उसके भाई की डेड बॉडी उसको नहीं मिली। ये बहुत ही फेमस इंसिडेंस था, आपने इसके बारे में शायद कभी सुना भी होगा। फैक्ट नंबर 6, एक बार एक नज़र इस स्केलेटन पर डालो। है देखो इस स्केलेटन को, इसका नाम है द एटकामा स्केलेटन और ये केवल 15 सेंटीमीटर का है। और इससे भी ज़्यादा गजब बात तो ये है कि साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसके अंदर रियल डीएनए यानी कि रियल ह्यूमन डीएनए मौजूद है। ये साइंटिस्ट के लिए अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि इतना छोटा स्केलेटन कैसे हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, डिप्रेशन के बारे में एक ये फैक्ट है और साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि जो डिप्रेशन से लोग मरते हैं उनमें से 40 से 50% लोग वो सुसाइड करते हैं जिनकी लाइफ में डर या ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी वो बस डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। सुसाइड करने से पहले लोगों को डिप्रेशन पर एक बार ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, गैस लाइटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके दिमाग को इतना ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन से भर दिया जाता है जिससे कि आपको खुद को ही डाउट होने लग जाता है आपकी ओन मेमोरी पे कि आपने जो देखा है, जो सोचा है, जो बचपन से आपके साथ हुआ है वो सच है या नहीं। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ टेररिस्ट करते हैं। आपको इतना ज़्यादा वो भ्रम में डाल देते हैं, इतना ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भर देते हैं कि आप अपने देश के खिलाफ बगावत पर उतर आते हो। हाई लेवल ब्रेन वॉशिंग की जो टेक्निक होती है उसको गैस लाइटिंग कहते हैं और इसकी टेक्निकल टर्म होती है gaslighting is a form of a physical abuse where a person giving us so much false information they begin to about their own memory. Fact number 9,
आपने पिरामिड की ऐसी पिक्चर्स तो बहुत बार देखी होगी, पर ये दोस्तों जान लो ये सब एक CGI इमेज है। मतलब कि आप जानते होगे CGI का मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, तो वो सब CGI इमेज है। और इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर एक रियल पिरामिड की इमेज है। एक लड़का इलीगली तरीके से एक स्ट्रक्चर पर चढ़कर इस पिक को क्लिक करा था, और इस पिक को क्लिक करने के बाद इजिप्ट गवर्नमेंट ने उस लड़के को ज़िंदगी भर इजिप्ट में बैन कर दिया घुसने से, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा तरीके से इंटरनेट पर वायरल हुई थी। और इस लड़के का नाम था एंड्रेस सेसेल्स्की। फैक्ट नंबर 10, द रेन ऑफ फिश। आपने मछलियों की बारिश के बारे में बहुत जगह सुना भी होगा, क्योंकि ये बहुत जगहों पर देखा गया है, और होंडुरस नाम की जगह पर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस फिनोमिनम को ल्यूविया डाइपीसिस भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, ध्यान से देखिए इस पेड़ को, इसका नाम है ओल्ड टिजिको, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक पेड़ है, क्योंकि ये आज से करीबन 9500 साल पुराना है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पेड़ तो 100 साल पुराना है, ये पेड़ 500 साल पुराना है, ठीक वैसे ही ये 9550 ईयर्स ओल्ड है, और ये स्वीडन के अंदर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि मधुमक्खी के ग्रुप को कहते हैं बिजनेस, उसके ग्रुप को कहते हैं क्लाउड, उसके ग्रुप को कहते हैं स्वाम। और ये सब बातें मैं कोई मन से नहीं बता रहा, ये सब चीज़ें ऑलरेडी विकिपीडिया पर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको जीवन रेखा रेल एक्सप्रेस के बारे में मालूम है? इंडिया में बहुत कम लोग ही इसको जानते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, और ये 16 जुलाई 1991 में स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर का इंटरव्यू देख सकते हो आप, ये पूरा चलता फिरता हॉस्पिटल है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है जब आप अपना मुंह धोते हो, जब आपकी हार्ट बीट यानी कि दिल की गति धीमी पड़ जाती है, और इस प्रोसेस को मैमेलियन डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 15, हमारे दिमाग के MRI स्कैन में ये पता चला हाल ही के रिपोर्ट्स में कि जो लोग दिन में थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं, उनका दिमाग 10 साल यंगर होता है बाकी लोगों से। तो आप भी सारे काम छोड़ो, जो भी आलसी काम है उन सबको छोड़कर एक्सरसाइज और जिमिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हो कि आपके आंसुओं के अंदर भी एक तरीके का केमिकल छुपा होता है, और वो केमिकल होता है पेन किलर। जी हाँ, आपकी आंखों के आंसू में पेन किलर होता है, नाम होता है ल्यूएनकेफिलिन, और यही कारण है कि आपके रोने के बाद आपको हल्का महसूस होता है उस पेन किलर की वजह से। फैक्ट नंबर 17, शिकागो नाम की जगह पर एक लेक है जिसका नाम है द लेक मिशिगन, और इसका आप एक बार व्यू देखो, इसको शायद आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा। तो इसका जो विंटर में है उसकी झील जमने के बाद देखो उसका सीन, सामने वाली बिल्डिंग्स की शेडो तक इसके अंदर बनती है, और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक पिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हो कि ये तो एक फैक्ट है कि गांव के लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं हम शहर के लोगों से, क्योंकि तो गांव के लोग होते हैं वो ग्रीनरी और नेचर के बीच में रहते हैं, और साइंटिफिक रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो लोग ग्रीनरी के बीच में रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरे लोगों को, और ज़्यादा खुश रहते हैं। पर हम लोग तो उनका उल्टा सिटीज़ में मोबाइल टावर्स के बीच में रहते हैं। फैक्ट नंबर 19, एसिडेंटिटिस ये एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर कोई इंसान अपने दुखों को छुपाता है एक स्माइल के अंदर। अ पर्सन हु हाइड हिज और हर पेन बिहाइंड अ स्माइल। फॉर एग्जांपल इस इमोजी को देखो, ये इमोजी ना ही हंस रहा है, देखो ध्यान से, ना ही पूरी तरह से हंस रहा है, ना ही रो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी रो के उठाओ आंखों में पानी लेकर, और कभी अपनी लाइफ में हार ना मानते हुए सारी मुसीबतों से लड़ रहा हो, ऐसा कुछ ये इमोजी दिखाता है। मतलब कि अपनी स्माइल के अंदर सब चीज छुपाता है, और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने बुरे वक्त में भी हंसने की कोशिश कर रहा है, और यही बेस्ट एग्जांपल है एसिडेंटिटिस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। फैक्ट नंबर 20, जैसे हम मिल्की वे में रहते हुए ये सोचते हैं कि एंड्रोमेडा और वॉरपुल जैसी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज में बहुत से एलियन होंगे, वैसे ही शायद वो एलियन भी सोचते होंगे कि हमारी मिल्की वे में भी कोई एलियन होंगे। क्या मैं राइट? फैक्ट नंबर 21, एक मशरूम आता है, उसकी इमेज आप देख सकते हो, वो कुछ ऐसा दिखता है, पर सबसे गजब बात तो ये है कि ये एक दूसरे से बहुत दूर उगते हैं। ये केवल टेक्सास और जापान में ही उगते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इन दोनों के आपस की डिस्टेंस है करीबन 11,000 किलोमीटर, और इसका नाम है चेरियोएक्टिस। फैक्ट नंबर 22, ये नॉर्दर्न वाइट राइनो की लास्ट फ़ोटो है। मतलब जो नॉर्दर्न वाइट राइनो में मेल राइनो है उनमें से सबसे लास्ट वाला मेल मर रहा है, और इस फोटो के कुछ देर बाद ही वो मर भी गया एक नेचुरल प्रोसेस के चलते, और बाकी इनका शिकार भी बहुत होता था, और ये 2018 की मोस्ट पावरफुल फ़ोटो में से एक है। आप इसकी फ़ोटो को देख सकते हो, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
फैक्ट नंबर 23। तो दोस्तों मिलिए इनसे, इनका नाम है द बिल मॉर्गन। मैंने आपको इनसे इसलिए मिला है क्योंकि ये दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से एक है। इनकी कहानी और इनका जो पास्ट है वो है ही कुछ ऐसा। ये एक बार अपनी लाइफ में रेस्ट इन पीस हो गए और फिर जब इन डॉक्टर्स ने इनको इस मशीन से शॉक दिया, एक बार लास्ट ट्राई करा, तो ये जग गए, वाकई में उठ के बैठ गए। ये इनके साथ फर्स्ट लकी घटना था। और सेकंड, और जब इनको होश आया तो होश आने के कुछ देर बाद ही ये कोमा में चले गए। और डॉक्टर्स ने जब इनकी हालत को देखा तो उन्होंने ये रिपोर्ट करा कि ये 10-12 साल या फिर कह नहीं सकते उससे भी ज़्यादा साल तक नहीं उठ पाएंगे, पर ये सडनली 12 दिन के अंदर ही रिकवर हो गए। ये इनके साथ सेकंड लकी घटना था। और थर्ड, इन्होंने सही होने के बाद लॉटरी खेली और उसमें एक ये कार जीते, और इनके साथ ये थर्ड घटना था। और जब टीवी रिपोर्ट वालों को ये पता चला कि इनके साथ पास्ट में इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई है, तो वो सब इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इनके घर आए और इनको बोला कि आप एक ऐसे ही फेक कार्ड स्क्रैच करो, हमको ऐसा उसका फुटेज बनाना है, उनको टीवी में ब्रॉडकास्ट करना था। जब उन्होंने ऐसे ही फालतू ऐसे स्क्रैच कर ही रहे थे तो उसके अंदर तो उन्होंने देखा कि वो उस लॉटरी के अंदर पूरे $250,000 जीत चुके थे। और ये बहुत ही ज़्यादा लकी था इनके लिए। फिर इन्होंने उस पैसों से अपना एक घर खरीदा। ये थी द बिल मॉर्गन की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अगला वीडियो कैसा देखना है वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर सजेस्ट करना है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसा भी आपको वीडियो लगाओ प्लीज़ यार कमेंट करना, मतलब मेरे को पता तो लगे कि मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।